बाथरूम की स्थिति ये है। ये किसकी गलती है आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पे जो अध्यापक तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा विकास खंड के अंतर्गत, जहाँ पर अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है। हैंड पंप है लेकिन वो 9 27 9 4 36 9 5 45 9 6 12 16 4 5 20 4 24 नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं सौलभ हिंदी। दोस्तों, इस समय मैं गाजीपुर के एक प्राथमिक विद्यालय पर हूं जो देवकली विकास खंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्राथमिक विद्यालय शिवधन पट्टी क्षेत्र देवकली, और यहां पर मैं उपस्थित हूं और यहां की जो सुविधाएं हैं वो दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को। ये बाउंड्री टूट गई है, रास्ता भी वही स्थिति है, और पीछे आप देख सकते हैं कि ये बाथरूम की स्थिति ये है। ये किसकी गलती है आप खुद ही देख लीजिए। और यहाँ पे जो अध्यापक हैं वो लोग तो आते हैं समय से, बच्चे भी आ जाते हैं, पढ़ाई भी ये लोग मेहनत से करते हैं, लेकिन जब जो मूलभूत सुविधाएं हैं वही नहीं रहेगी तो ये लोग क्या करेंगे। ये लोग जाते हैं, इनका काम है पढ़ाना, लेकिन इनको लगा दिया जाता है काम पे। अनेकों काम इन लोगों के जिम्मे है, कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी चुनाव आ जाएगा, चुनाव ड्यूटी में चले जाएंगे, और कुछ हो जाएगा तो वहाँ चले जाएंगे। जब समय मिलेगा तो पढ़ाएंगे, तो कितना पढ़ाई करेंगे। और जब ये सब चीज़ें जो खराब हैं, जो यहाँ की स्थिति जो खराब है, उन सब चीज़ों के लिए भी इन्हीं को दौड़ना पड़ता है। ये जाएंगे, वहाँ रिपोर्ट देंगे, तब जाके कहीं होगा, नहीं तो ऐसे ही लटका रहता है, किसी को कोई चिंता नहीं है। ये देख रहे हैं आप, ये बाथरूम की व्यवस्था ये है। यहाँ पे बच्चे बच्चियां हैं, वो ऐसी स्थिति में आते होंगे, जाते होंगे। आप इधर सामने देखेंगे तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है, जिन्होंने कहा था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन कैसे शिक्षा मिलेगी जब स्थिति ये रहेगी? बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी ये बताइए। ये देखिए लगा है, और ये अमर शहीद हवलदार, ये वीरता का स्मारक बना हुआ। ये सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो बच्चे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। बच्चे पूछते होंगे तो टीचर जरूर बताते होंगे कि इन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है और वो शहीद हो गए, तो यहाँ पे स्मारक बना दिया गया। ये सबसे बड़ी बात है, अच्छी बात है। और ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी है, इनको भी शर्म, इनकी आत्मा को शर्म आती होगी कि हमें एक विद्यालय में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन वहां पे ऐसी सुविधाएं हैं कि क्या कहें। ये बाउंड्री टूटी हुई है, ना यहाँ पर कोई गेट है ना कुछ है। और सबसे बड़ी बात है कि मिशन कायाकल्प के अनुसार तमाम टाइल्सें वजह से लगा के सही कर दी गई। और लाइट वेट की व्यवस्था, हर विद्यालय में आप जाएंगे तो पंखा उंखा चलता नजर आएगा, लेकिन ये विद्यालय ऐसा है जहाँ पर अभी लाइट ही नहीं पहुँची है। वाईफाई की सुविधा की बात की जाती है, लेकिन ऐसे ऐसे विद्यालय हैं गाजीपुर जिले के देवकली विकास खंड के अंतर्गत जहाँ पर अभी तक बिजली की व्यवस्था नहीं है। हैंड पंप है लेकिन वो खराब है, हैंड पंप खराब है। हालांकि बताया मास्टर साहब ने कि हमने उसका ज्ञापन सौंप दिया है और वो ठीक हो जाएगा, लेकिन कब ठीक होगा। अब यहाँ पर बच्चे आते हैं, इतनी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ रही है। ये महीना है अप्रैल का, लास्ट चल रहा है, और इतनी भीषण गर्मी में बच्चे अपने घर से पानी लेकर आते हैं और वो पानी खत्म हो जाता होगा। आप सोच सकते हैं कि कितनी असुविधा होती होगी। चलिए, ये तो है इनकी बाहर की सुविधाएं जो इनको मिलनी चाहिए, वो कुछ है नहीं यहाँ पर। और ये टीचर हैं, ये यहाँ के प्रधानाध्यापक महोदय हैं। महोदय, बहुत बहुत आपका स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना मेहनत करते हैं अपने बच्चों के साथ। धन्यवाद। क्या नाम है आपका सर? विनोद सिंह यादव। अच्छा सर, आप यहाँ पर आए हैं, आपके ये क्षेत्र में आपके जो विद्यालय उसमें लाइट वेट की व्यवस्था तो है नहीं, कभी कुछ संज्ञान लिया? नहीं, लाइट के लिए हम लोग खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को बताए हैं, जब भी लगेगा लाइट की व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ 300 मीटर लगभग दूरी पर है, जब भी वो पुल की शासन से व्यवस्था हो जाएगी तो बिजली की व्यवस्था हो जाएगी। अच्छा, विद्यालय बहुत पुराना होगा ना? कितना? 2012 का है विद्यालय। 2012 का विद्यालय है, अभी तक इस पे लाइट वेट की व्यवस्था नहीं की गई है। ये बताइए,
अभी लाइट वेट की व्यवस्था नहीं की है। 2012 का ये विद्यालय है और यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय है। और ये देख सकते हैं कि स्लोगन अगर आप सरकारी विद्यालय में देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन लिखे जाते हैं। और जो संस्कार, अगर बच्चों को संस्कार की हम बात करेंगे तो अच्छा संस्कार दिया जाता है सरकारी विद्यालयों में। लेकिन क्या कारण है कि सरकारी विद्यालय में बच्चों को अभिभावक भेजना नहीं चाहते, कुछ पढ़ना नहीं चाहते और एक एजेंडा फैला दिया गया है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ाई नहीं होती। सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होती है, लेकिन उस पर आपको भी ध्यान देना पड़ेगा, अभिभावकों को भी ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वही बच्चा आपका अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो उसको अच्छे से नहला धुला कर तैयार करते हैं और जो होमवर्क दिया जाता है मन लगा के शाम को करेंगे, नहीं तो कल वो विद्यालय से बाहर निकाल देगा आपके बच्चे को। प्राइवेट स्कूल में अगर सरकारी स्कूल में अगर यही टीचर होमवर्क देते हैं तो कल को रोज होमवर्क देते होंगे, लेकिन वो करके नहीं आएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है। अभिभावकों का ये है कि फ्री में शिक्षा और फ्री में राशन अगर मिलेगा तो यही स्थिति रहेगी। अगर फ्री में मिल रहा है सब कुछ तो क्या ज़रूरत है हमको, वो मास्टर साहब की जिम्मेदारी है, पढ़ाएंगे तो सही, नहीं पढ़ाएंगे तो सही। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों को भी इसमें देखना पड़ेगा अपने बच्चे के प्रति कि वो बच्चा हमारा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। तमाम सुविधाएं तो सरकार फ्री में दे रही है, शिक्षा फ्री में दे रही है, तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप उसको भूल जाएं। बच्चों को आपको भी होमवर्क किया है कि नहीं ये सब देखना पड़ेगा, तभी ये लोग पढ़ा पाएंगे उसको और वो आगे बढ़ पाएगा। यहाँ अच्छी सुविधा मिलती है, अच्छी सारा कुछ अच्छा कुछ मिलता है। यहाँ पर टाइल्स वाइल्स सब कुछ लगा दी गई है, काफ़ी हद तक बदला हुआ है पहले से। जो प्राथमिक विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, 4-5वीं तक यहाँ पर पढ़ाई होती है ना सर, 5वीं तक पढ़ाई होती है। और ये कक्षा है, यहाँ पर शिक्षिका जी हैं, अंदर आ सकते हैं मैडम। यहाँ पर देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, ये कौन से क्लास है? 4 और 5 एक ही में पढ़ते हैं। देखिए 4 और 5 के बच्चे एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कमरे की भी आवश्यकता है यहाँ पर। और अच्छा, क्या कारण है कि यहाँ पे सर एक ही में लोग पढ़ते हैं? जैसे अध्यापक कम है, इस वजह से 4-5 को एक में कर दिया गया है, 3-2 को एक में कर दिया गया है, 1-2 को एक में कर दिया गया, 3 को एक। फिर भी तो कमरे की तो आवश्यकता है यहाँ पर, कमरे की भी आवश्यकता है यहाँ पर। अच्छा मैडम जी, क्या पढ़ा रही हैं आप? प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं, जो महिला शिक्षक हैं, वो एक मॉडल शिक्षिका के रूप में उभर कर बाहर आ रही हैं और इतने अच्छे ढंग से संस्कार और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाई करवाती हैं कि उनको याद हो जाता है। और रटी रटाई बात नहीं होती है। अगर प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय में जाए तो रटी रटाई बात नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि ये शिक्षित हैं और इतने कंपटीशन को पार कर कर यहाँ पर आई हैं। तो आप सोच सकते हैं कि हाई स्कूल इंटर करके जब आप प्राइवेट में अच्छे से पढ़ा सकते हैं तो ये लोग क्यों नहीं अच्छे से पढ़ा सकते हैं? इन लोगों के पास तो अच्छा खासा डिग्री है। क्या नाम है आपका मैडम? श्वेता जी। श्वेता, क्या पढ़ा रही थी बच्चों को? प्रीपोजिशन पढ़ा रहे हैं बच्चों को। जी जी। तो इसको यूज करने का तरीका बता रहे हैं, एक्टिविटी करवा के भी बता रहे हैं इसमें। अच्छा, क्या एक्टिविटी थोड़ा सा हम देखेंगे? चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो ये एक बॉक्स है, क्या है? बॉक्स। ये हमारा एक बॉटल है, क्या है? बॉटल। ये पानी है, पानी इसके अंदर है, कहाँ है? अंदर। हाँ, जब कोई चीज या कोई भी सामान किसी चीज के अंदर हो तो उसको क्या कहते हैं? इन द बॉक्स कहेंगे या इन द बॉटल कहेंगे, ठीक है? ठीक। अब बताओ इसमें कहाँ पे इन का यूज हो रहा है? चिड़िया कहाँ पे अंदर है बॉक्स के? यहाँ? यहाँ? बहुत अच्छे। अब बताओ, जैसे ये चेयर है, क्या है? चेयर। तो ये मैंने पेन लिया और पेन मैंने इसके ऊपर रख दिया। कहाँ रख दिया? ऊपर। तो इसको बताओ क्या कहेंगे? ऑन द चेयर। अ पेन ऑन द चेयर। अब बताओ इसमें कहाँ पे चिड़िया है जो बॉक्स के ऊपर बैठी हुई है? यहाँ? यहाँ पे क्या भरेंगे? ऑन भरेंगे। चलो कोई बच्चा आए और इसमें से ऑन निकाले, ऑन भरेंगे। हाँ,
क्या लिखा है वो? क्या, कहाँ करेंगे उसको बच्चा? बहुत अच्छी। और ये चिड़िया कहाँ है? नीचे। किसके नीचे? तो क्या कहेंगे मैडम जिसको? जैसे ये स्टिक है जो हमारी चेयर के अंदर है, कहाँ है? अंदर। तो उसको क्या पढ़ेंगे? अंदर। हाँ, तो बताओ कौन से बॉक्स के अंदर चिड़िया है? यहाँ है? यहाँ है ना? चलो अंडर निकालो। वेरी गुड। क्या निकाले हम लोग? अंडर। यहाँ पे करेंगे अंडर। चलो ठीक। अब बताओ ये बॉक्स है, बॉक्स के पीछे कौन है? चिड़िया। तो इसके लिए क्या लिखेंगे? चलो उधर से बताओ, पीछे से लड़कियां में से कौन बताएगा? जब किसी चीज के जैसे अलमारी के पीछे कोई सामान है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पीछे रखा है तो ऑन बोलेंगे, अंदर बोलेंगे, बिहाइंड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ऑन तो ऊपर रखा है तब ना बोलेंगे। हाँ, बिहाइंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चलो बच्चा। वेरी गुड। तो हम इसमें क्या भरेंगे? बहुत अच्छे। अब बताओ ये दोनों बॉक्स है, दोनों बॉक्स के बीच में ये चिड़िया है, कहाँ है ये? कहाँ है ये बॉक्स के? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बिटवीन। इधर से आवाज नहीं आ रही है। वेरी गुड। कहाँ है बिटवीन बच्चा? ठीक, तो यहाँ पे हम लोग भरेंगे बिटवीन। अब बताओ ये बॉक्स के पास चिड़िया क्या कर रही है? राउंड राउंड घूम रही है ना? चलो राउंड निकालो बच्चा। राउंड कहाँ रखते हैं? नहीं है? चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे? राउंड। अब बताओ ये बॉक्स के अंदर है कि बाहर है कि ऊपर है, कहाँ है? इन है ना? क्या लिखेंगे यहाँ पे? ठीक, बैठ जाओ। चलिए देखिए ये होता है जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई, ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे समझाया जाता है और ये शिक्षिका हैं और पढ़ाती हैं। अच्छा आप होमवर्क देती हैं कि नहीं बच्चों? देते हैं सर। तो करके आते हैं लोग? हाँ, थोड़े बच्चे कम करते हैं लेकिन अधिकतर बच्चे करते हैं। करते हैं होमवर्क। जैसा कि मैं बता रहा था कि होमवर्क अगर प्राइवेट विद्यालयों में दिया जाता है तो उनके घर के गार्जियन करवा के भेजते हैं किसी भी तरीके से, लेकिन यहाँ पर जो है सरकारी स्कूल में तो राम भरोसे छोड़ दिया जाता है कि चलो टीचर है ना अपना देखेंगे हमसे क्या करना है। गार्जियन थोड़ा हेल्प नहीं करते। गार्जियन हेल्प नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका बेटा? अजीत कुमार। अच्छा, कहाँ से आते हो आप? कहाँ घर है आपका? सजी 85। अच्छा, तो रोज आ जाते हो पढ़ने? मैडम रोज आती हैं पढ़ाने के लिए? यस सर। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हो? सजी 4। अच्छा, 4th क्लास में। पहाड़ा वाड़ा आता है आपको? यस सर। कितने तक आता है? सजी 15। 15 तक आ जाता है? यस। अच्छा, 9 का पहाड़ा आता है? यस सर। तो सुनाइए जरा। 9 1 9 9 2 80 9 3 27 9 4 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72 9 9 81 9 10 90। देखिए ये बच्चा जो है इंग्लिश में टेबल 9 का पढ़ के बताया है। पहला प्राथमिक विद्यालय है जिसमें मैं देख रहा हूँ कि 4th का बच्चा टेबल पढ़ के इंग्लिश में बता रहा है। पढ़ाई तो अच्छी खासी कर रहे हैं ये लोग, लेकिन सुविधाएं कुछ नहीं इस विद्यालय में। अगर और विद्यालयों की अपेक्षा करें तो यहाँ पे अच्छी जो पढ़ाई लिखाई की अगर बात करें तो मैडम भी बढ़िया से पढ़ा रही हैं और बच्चे भी अच्छे जानकार हैं। पहले ही बच्चे से मैं पूछा तो इतना अच्छे से बताया इसने।
तो ये बहुत अच्छी बात है, देखने को मिली है। और भी कुछ बच्चियां हैं, इनसे हम पूछेंगे। बेटा खड़ा हो जाओ, क्या नाम है आपका? हैं? दिव्या भारती। दिव्या भारती। कि कौन से क्लास में पढ़ती हो? 4। हैं? 4। अच्छा 4। पहाड़ा वाड़ा आता है? यस 4 का पहाड़ा पढ़ सकती हो? यस। पढ़ के सुनाओ। 4 के 4 4 दूनी 8। तेज थोड़ा। 4 के 4 4 दूनी 8 4 ताई 12 6 16 4 5 20 4 6 24 4 6 8 4 8 32 4 9 36 4 में 40। हाँ देखो, ये 4 का पहाड़ा बच्ची ने बहुत बढ़िया पढ़ के सुनाया है। कम से कम जहाँ पर 4 के क्लास और 5 क्लास के बच्चे, जब 2-3 का, कहीं कहीं ऐसा था कि 2-3 का भी पहाड़ा नहीं पढ़ रहे हैं, कम से कम ये तो 4 का टेबल बता दी और वो भी बच्चा बता दिया, तो ये अच्छी बात।